हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम जहांगीर। आप देख रहे हैं शुभम जहांगीर क्लासेस और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप से हम हमारी एक्सेल शीट से एरर्स को हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग 6 टाइप्स के अलग अलग एरर आ रहे हैं। टोटल हमारे पास 7 एरर आ रहे हैं, जिसमें जो नेम एरर है वो 2 टाइप्स के हैं। तो इन सभी एरर्स के बारे में आपको बताऊंगा किस टाइप से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हैशटैग्स नजर आ रहा है। तो हैशटैग से मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो सेल से बाहर निकल चुकी है। तो जब हमारी वैल्यू सेल से बाहर निकल जाएगी, यानी कि सेल जब छोटी रहेगी, तो ये हैशटैग आपको नजर से आएंगे। तो इसका जो इजी सा तरीका है वो ये है कि आप अपनी सेल को इस टाइप से बड़ी कर लें। और तो देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। तो ये हमने एरर सॉल्व कर दिया है। अगर ये सेल छोटी हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे आपको हैशेस नजर आएंगे। तो इन हैशेस को हटाने का जो तरीका है वो ये है कि इसको आप बड़ी कर दीजिए। अब दूसरा जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि डिवाइडेड बाई 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से डिवाइडेड हो रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है C3 डिवाइडेड बाई C4 और मेरी C4 के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कोई वैल्यू नहीं होती जब उसको एक्सेल 0 मानता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 पे लगाऊंगा, अगर 0 वैल्यू डाल लूंगा तो भी यही रिजल्ट आएगा, डिवाइडेड बाई 0। तो अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को किससे डिवाइडेड कर दूंगा, जैसे 1 से भी करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये 50 आ गया। या फिर 0.50 से करूँ तो भी रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा। तो इस टाइप से मेरे को रिजल्ट मिल गया है। तो इसको मैं 2 से डिवाइडेड कर देता हूँ और ये 25। तो ये हमने दूसरा एरर भी सॉल्व कर दिया है जो कि था हैशटैग डिवाइडेड बाई 0। चलिए ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है नेम एरर। तो नेम एरर देखिए 2 टाइप से आता है। एक तो मैंने फॉर्मूले की जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दी हो। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले की स्पेलिंग जो है गलत लिख रखी है, मैंने सम की जगह इसको सन लिख दिया है। तो अब एब्सोल्युटली ये एरर आना तय है। तो अब मैंने सम लिख दिया तो ये अब ये सही हो गया है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख दूंगा, देखिए मैंने यहाँ पे SOM लिख दिया तो भी ये एरर आ गया है। तो इस टाइप से एरर हम हटा सकते हैं। सम मैंने लिख दिया तो ये एरर अब सही हो गया है। चलिए ठीक है, दूसरा जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है। देखिए मैंने 3 वैल्यूज को डिवाइडेड की थी। तो मैंने एक जो सेल लिखी थी ना, ये G2 जो मैंने लिख रखी है, इसके आगे मैंने गलती से P लगा दिया है, कोई करेक्टर मैंने लिख दिया है इसके आगे। तो टेक्स्ट मैंने लिख दिया है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मुझे इसको यहाँ से रिमूव करना है और जो मेरा एरर है ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमने नेम एरर को हटा दिया है। अब है वैल्यू एरर। देखिए वैल्यू एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे तीन को डिवाइडेड कर रहे हैं। देखिए 3 वैल्यूज को हम यहाँ पे माफ कीजिए कैलकुलेट कर रहे हैं, SUM सम। हाँ, तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज पे एक फॉर्मूला लगाया। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं लगाई थी। हमने यहाँ पे वैल्यू लगा नहीं रखी है। जब तक हम यहाँ पे वैल्यू नहीं लगाएंगे जब तक वैल्यू एरर आता जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो अभी वैल्यू एरर आ रहा है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा हुआ नहीं है। हमने डायरेक्ट इक्वल्स टू 1 2 हमने फॉर्मूला कुछ लगाया नहीं, वो डायरेक्ट हमने इनको यूज कर लिया। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम यहाँ पे सम लगा देंगे फॉर्मूला। और अब जो हमारा वैल्यू जो ये एरर आ रहा था वो एरर अब हट चुका है। तो इस टाइप से एरर हम हटा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो था वैल्यू एरर। अब ये 0 आ रहा है। तो 0 देखिए किस लिए आ रहा है, अभी अभी 3 वैल्यूज हमने इनको एडिशन कर रखा है, इनका सम कर रखा है, लेकिन फिर भी ये 0 आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने देखिए हमको डिवाइड करना था K2 K3 और K4, लेकिन हमने जहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए था हमने उसको भी वहाँ पे ऐड कर लिया। माफ कीजिए, हमको ऐड करना था K2 K3 K4 और जहाँ पे हमको K5 में रिजल्ट चाहिए था हमने उस K5 को भी ऐड कर लिया। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे एरर आएगा। तो इसको एरर हटाने का तरीका है K5 को हटा दीजिए और अब देखिए हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे वापस से अगर K5 करूंगा तो ये रिजल्ट वापस से 0 दिखाएगा। तो ये एक प्रकार का एरर ही आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए 0। तो अब मुझे हटा देना है K5 और मुझे अपना रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए अब ये लास्ट एरर जो कि रेफरेंस एरर है। तो रेफरेंस एरर से मतलब ये है कि देखिए हमने जो कर रखा है डिवाइड रेफरेंस, तो हमने जो वैल्यू ले रखी है वो यहाँ से ले रखी है C9 से। और देखिए C9 के अंदर मैंने इसको देखिए कौन कौन सी ले रखी है इसने वैल्यू रखी है C9 से C11। देखिए इसलिए ये पहले तो हम इसको रेफरेंस एरर को मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से हटा सकते हैं और ये एरर आता कैसे है। देखिए रेफरेंस एरर को हटाने का तरीका है, ये जो रेफरेंस आ रहा है आपको इसको यहाँ से हटा दीजिए इस जगह से। अब जो एरर है ये हट चुकी है, लेकिन ये एरर आई कैसे थी मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे 5 मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ 125 एंड अब ऐसा करूँगा मैं ये 125 भी अपनी इसमें एडिशन में ऐड कर लेता हूँ C8। तो ये भी यहाँ पे ऐड हो गई है और अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। लेकिन मैं अगर यहाँ से इस सेल को डिलीट कर देता हूँ ना, तो वहाँ से वो सेल डिलीट हो जाएगी और मेरे को रेफरेंस एरर मिल जाएगा। तो कैसे, जैसे ये है
मैंने एंटायर रो यहाँ से डिलीट कर दी, तो देखिए ये रेफरेंस एरर आ गया। तो ये इस टाइप से रेफरेंस एरर आता है और इसको सॉल्व करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। बस इसको हटा दीजिए यहाँ से रेफरेंस को और ये एरर यहाँ से हट जाएगा। हैश को भी हटाना है। तो अब ये एरर यहाँ से हट चुका है, हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें मिल चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये एक्सेल का कोर्स इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गया है। अगले आने वाली वीडियो अब मैं आपको टैली सिखाऊंगा। जब तक देखते रहिए शुभम जागीर क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्यूरीज है, तो आप इस चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इस चैनल की नई वीडियो से अवेयर रहना चाहते हैं तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर ही मेरा फेसबुक पेज की लिंक है www.facebook.com/shubhamjahangir05 और मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो @shubhamjahangir है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए शुभम जागीर क्लासेस।